दोस्तों दुनिया बहुत अजीब है। लोगों के अंदर गर्म खून है और वो आपस में कभी भी भिड़ जाते हैं, जिसका परिणाम एक लड़ाई के रूप में सामने आता है। खैर ये सब तो चलता रहेगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगर यही गलती एक जहाज पर की जाए तो क्या होगा। बेशक ऐसी दुर्घटना एक आपदा में बदल सकती है। और आज मैं आपको वो कमाल की ऐसी ही कुछ टक्करें दिखाने वाला हूँ जो जहाजों के बीच में हुई। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्रूजिंग इनटू वेनिस। वेनिस इस दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है और जब यहाँ पर अपना पर्यटन स्थल चरम सीमा पर होता है तो यकीन मानिए यहाँ पर लोगों को रुकने के लिए होटल्स की दिक्कत हो जाती है। इसलिए यहाँ घूमने का सबसे अच्छा तरीका है एक क्रूज की सवारी करना, जिसमें आपको रहने खाने के साथ साथ घूमने का भी आनंद मिल जाएगा। आमतौर पर बड़े बड़े जहाज यहाँ पोर्ट में खड़े रहते हैं और आराम से आवाजाही कर लेते हैं, लेकिन कई बार मौसम का कुछ पता नहीं होता और ऐसा ही कुछ हुआ सन 2019 में जब एक क्रूज जहाज जाकर सीधा घाट पर टकरा गया। आप शायद विश्वास न करें, पर MSC ओपरा नाम का ये जहाज 13 मंजिला ऊंचा था और अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने से पहले इस जहाज के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। इस हालत में जहाज का क्रू कुछ नहीं कर सकता था, वो बस हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ने लगा। बंदरगाह पर मौजूद लोग इतने बड़े जहाज को ऐसे आता हुआ देखकर अपने आप को बचाने के लिए भागने लगे। जहाज चलाने वालों ने बहुत कोशिशें करी जहाज की दिशा को मोड़ने की, लेकिन ये पहले तट से टकराया और सीधा जाकर छोटी नाव पर चढ़ गया, जिससे हजारों डॉलर्स का नुकसान इस जहाज के अलावा और नाव के मालिकों को भी भुगतना पड़ा। किस्मत से इस हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन फिर भी 5 लोग इसमें घायल जरूर हुए। इस हादसे के बाद वेनिस के मेयर ने बड़े क्रूज जहाजों को ये रास्ता इस्तेमाल करने से ही मना कर दिया ताकि ऐसा हादसा फिर कभी ना हो। द MSC अर्मोनिया। 902 फीट लंबा MSC अर्मोनिया 65,000 टन वजनी एक कमाल का जहाज है और इस कमाल के जहाज को चलाने के लिए भी एक्सपर्ट की जरूरत हमेशा पड़ती है। लेकिन अप्रैल 2018 में जो स्टाफ इसे चला रहा था, मुझे नहीं लगता कि उन्हें सही से ट्रेनिंग दी गई थी। उनमें से किसी ने भी इस जहाज को बंदरगाह पर पहुंचाने से पहले सही अनुमान नहीं लगाया। और जरा आप भी देखिए ये जहाज कैसे गलत तरीके से आगे आ रहा था। इसकी स्पीड सामान्य से बहुत अधिक है और इसके बाद जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला था। ये जहाज सीधे जाकर डॉकयार्ड पर बनी इमारत से टकराया, जिससे पूरी इमारत समुद्र में ढह गई। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जहाज यहाँ भी नहीं रुका, ये सीधा बीच की ओर बढ़ने लगा। किस्मत से इसको चलाने वाले लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने समुद्र में रहते हुए ही लंगर डाल दिया। लेकिन असल में इस जहाज के साथ ये हुआ क्यों, ये तो पता नहीं चल पाया। हादसे के बाद कंपनी ने बताया कि ये जहाज बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहा था और इनको पोर्ट पर रुकना था। रोकने के लिए क्रू ने ब्रेक्स भी लगाए, लेकिन पता नहीं क्यों पर यह जहाज अपनी जगह पर नहीं रुका। किस्मत से इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ, लेकिन जहाज को काफी नुकसान पहुंचा। अगर जहाज की गति थोड़ी और ज्यादा होती तो जरूर हादसे की चोट ज्यादा हो सकती थी। 14 दिनों बाद जब यह जहाज कैरेबियन समुद्र में अपनी यात्रा करके वापस लौटा, हादसे की वजह से इसमें सभी सवार यात्रियों की जान पर बनाई थी और सभी को अपनी जान जाने का डर लग रहा था। कंटेनर शिप एंड फुटबॉल ग्राउंड। दोस्तों आपने सुना होगा कि कई बार बड़े बड़े जहाज कुछ छोटे जहाज या फिर पर्वतों से टकरा जाते हैं, जैसा कि टाइटैनिक के साथ हुआ था। या फिर कई बार बड़े जहाज छोटे जहाजों से टकराते हुए देर नहीं लगाते क्योंकि उन्हें आगे का या आसपास का कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन मेरे ख्याल से हर किसी शिप के कैप्टन को ये पता ही होता है कि ठोस जमीन कहाँ है और कहाँ उसे अपना जहाज डॉक करना है। लेकिन कई बार ये काम करना भी बहुत मुश्किल बन जाता है और ये फुटेज हमें दिखाएगी कि कैसे एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी बन जाती है। हांगकांग में 2014 का वो एक आम दिन था जहां एक फुटबॉल मैदान में खिलाड़ी मैदान का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस दिन उनको वहां कुछ बहुत अजीब देखने को मिला। हंसा कॉन्स्टिट्यूशन नाम का ये जहाज अपने अंदर बहुत सारे कंटेनर्स लोड करके डॉक पर जाने की बजाय सीधा ठोस जमीन की ओर बढ़ रहा था। जब तक अपनी इस गलती का एहसास कैप्टन को होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना लंगर अंतिम समय में समुद्र में डाल दिया। ये जहाज पहले सीधा 2 ठग बोट से टकराया। इस जहाज के मालिकों को ये कभी समझ नहीं आया कि ये हादसा आखिर क्यों हुआ, लेकिन बाद में सभी ने ये माना कि एकदम से पूरे जहाज से बिजली चली गई थी, जिससे कैप्टन का स्टीयरिंग से नियंत्रण खो गया और ये हादसा हो गया। द यूशिन मारू 3।
दोस्तों बेशक दुनिया में हर देश के ऊपर ये प्रतिबंध लगा हुआ है कि वो किसी भी तरह से व्हेल्स का शिकार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जो छुपकर इनका शिकार करते हैं। और आप शायद विश्वास न करें, पर जापान भी उन देशों में शामिल है। बड़े बड़े जहाज यहाँ से निकलते हैं और कई बार ये जहाज समुद्र की रखवाली कर रहे जहाजों के हाथ चढ़ जाते हैं, जिसके बाद लड़ाई होना तो तय ही माना जाता है और इन लड़ाइयों के परिणाम भयानक हो सकते हैं। और अब जरा इस फुटेज को देखिए। ये जहाज है द यूशिन मारू 3। 2014 में इस जहाज को 2 सुरक्षा जहाजों ने घेर लिया। दोनों सुरक्षा जहाजों का मकसद था कि वो इस जहाज को व्हेल्स से दूर रखें। सबसे पहले तो इन जहाजों ने यूशिन मारू के आसपास तारों का एक जाल फैला दिया ताकि वो तार उस जहाज के प्रोपेलर्स में फंसकर उसे खराब कर दें, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तब उन्होंने अपने एक जहाज को इससे टक्कर मारने का सोचा, और वो भी इतनी तेज गति से जिससे यूशिन मारू को बहुत अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा। जानबूझकर किया गया। इस तरह का एक्सीडेंट पहली बार कैमरे में कैद किया गया था। इसमें दोनों जहाजों पर सवार क्रू मेंबर्स की जान जाने का खतरा भी बहुत ज्यादा था। कंटेनर शिप एट नंशा पोर्ट। हम सबको पता है कि माल ढोने वाले जहाज यानी कि कंटेनर शिप या फिर कार्गो जहाज अपने अंदर माल को कंटेनर्स में भरकर चलते हैं। और जब ऐसे जहाज चलाने वाले लोगों को पता चलता है कि वो कोई गलती कर बैठे हैं, तो उनके लिए जहाज को एकदम से रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जहां तक कि वो अपने जहाज का रास्ता तक नहीं बदल पाते। अब जरा इस वीडियो को देखिए। इसे दिसंबर 2018 में फिल्माया गया था। 4700 टन वजनी रेंजिन 15 नंशा पोर्ट पर डॉक होने की तैयारी में था, लेकिन तभी ये अपना संतुलन खो बैठा और अपने रास्ते से भटक जाता है और अपनी जगह पर जाने की बजाय ये सीधा वहां खड़े 698 सू 10 जहाज से टकरा गया, जो कि पहले से ही वहां खड़ा हुआ था। बड़े जहाज को चलाने वाला दल इस घटना को रोक नहीं सकता था। तेज गति से हुई इस टक्कर की वजह से छोटे जहाज पर लदे कई कंटेनर्स नीचे गिर गए। जल्दी ही बहुत सारी रेस्क्यू टीम्स को यहां बुलाया गया और पूरे दल को बचा लिया गया, लेकिन फिर भी छोटे जहाज का काफी नुकसान इस टक्कर में देखने को आया। क्या आपको नहीं लगता कि अगर बड़े वाला जहाज थोड़ा और संतुलन दिखाता तो ये टक्कर होने से बचाई जा सकती थी? दोस्तों पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है पार्थ शारदा को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल मेरी कहानी, जिस पर आप सभी की ही स्टोरीज की वीडियोस आ रही हैं, आप मुझे अपनी स्टोरीज मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरी ईमेल पर भेज सकते हैं, जिसको मैं एनिमेट करके उस चैनल पर अपलोड करूंगा। मेरे दूसरे चैनल का लिंक और मेरी इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इनमें से सबसे कमाल की टक्कर किसकी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।